ओके, तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स का एक बार सिलेबस देखते, क्या क्या सिलेबस है आपका। सिलेबस में ये सब चैप्टर है, आपको स्टार्टिमेट मिल जाएगा। स्टार्टिमेट हम लोग ऑलरेडी रेडी कर लिए। एक तो है इशू ऑफ शेयर। फर्स्ट वन इज क्या हो गया आपका, इशू ऑफ शेयर। इवन हम लोग 12 में किए थे ना, बस वही चीज है, लेकिन यहाँ ऑब्वियसली तो क्लास 12 और एक कौन सा ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ सेम है ना, डिफरेंस है। सेकंड, इशू एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स। थर्ड, रिडम्पशन ऑफ, एक एक करके लिख लो बेटर होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस। फोर्थ, बाईबैक। बाईबैक ऑफ शेयर्स। फोर्थ वन इज बाईबैक ऑफ शेयर्स। फिफ्थ, issue of share, issue of debenture, redemption of preference share, buyback of share, redemption of debenture, redemption of debentures. Sixth, final account of company. अब फाइनल अकाउंट फिर करोगे, अब लोग पहले भी तो किए थे ना, कौन सा सेमेस्टर में किए थे, सेमेस्टर 1 में किए थे, लेकिन वो सोल प्रोप्राइटर का था ना, ट्रेडिंग पीएल कर रहे थे। अब वो कॉर्पोरेट का करोगे, कंपनी का करोगे, ठीक है, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। 7, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन सीखोगे। 8, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स का भी वैल्यूएशन सीखोगे। 9, इन्वेस्टमेंट लेजर। इन्वेस्टमेंट लेजर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप बोल सकते हो। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ सेम 5 कॉर्पोरेट अकाउंट्स। तो क्या क्या चैप्टर्स है इसमें। फर्स्ट हो गया आपका इशू ऑफ शेयर, है ना। इसमें बहुत तरह का इशू होते हैं, और उसमें कुछ इशू को लेके सेपरेटली चैप्टर पर इसमें है, जो मतलब उसमें बोनस इशू है, राइट इशू है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, वो सेपरेट चैप्टर से। हाँ यस, हाँ सीबीसीएस भी बता देते। सीबीसीएस में क्या है ना, सारा चैप्टर है। सीबीसीएस में ये इन्वेस्टमेंट लेजर नहीं है, ठीक है। सीबीसीएस में इन्वेस्टमेंट लेजर नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट लेजर नहीं है तो उसमें उल्टा आपको मिलेगा ये आपका 10 ये सीबीसीएस का। एक तो है अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, और एक चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और इन दोनों में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, कोई भी एक अटेंड करना, ठीक है। अल्टीमेटली एक ही समझ लो। तो सीबीसीएस में अमलगमेशन ऑफ कंपनी, मतलब दो कंपनी मिल गया, एक न्यू कंपनी फॉर्म हो रहा है, या एक कंपनी दूसरे को खरीद लिए, अमलगमेशन में आ जाएगा। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब कुछ रिकंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा है, तो उसमें कुछ लॉस था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहा था, तो मैनेजमेंट को चेंज करना, कंट्रोल में चेंज, ये सब लेके आना होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन।
और ये दो में से एक क्वेश्चन ही आपको करना होगा, दोनों ही बोथ आर गिवन टू यू एंड देयर शुड बी ऑप्शन, ठीक है। तो कोई एक अटेंड करोगे और वो एक क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का। कितना मार्क्स का आएगा? 15 मार्क्स का, ठीक है। बट अभी जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में समझ में आ गया क्या क्या चैप्टर्स है। प्रोबेबल जो मार्क्स है, प्रोबेबल जो मार्क्स में रहेगा ना इशू ऑफ शेयर में, यहाँ बहुत सारे हैं, बोला ना 2-3 चैप्टर्स मिला के। एक तो आपको 10 मार्क्स में मिलेगा, एक तो और एक 15 मार्क्स में, मतलब 15 मार्क्स में एक और एक 10 मार्क्स में। तो 25 मार्क्स का वेटेज है टोटल इशू ऑफ शेयर से, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर इसके साथ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये दोनों कंबाइन करके आप ले सकते हो मिनिमम 10 मार्क्स। इशू ऑफ डिबेंचर या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कोई भी एक से आपको मिलेगा। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स। सीबीसीएस में भी ऐसे ही आएगा, और सीबीसीएस में हो सकता है आपको ओनली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दे, ठीक है। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10 मार्क्स, बाई बैक ऑफ शेयर 10 मार्क्स। आप लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सीसीएफ के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों से ही आ सकता है। बट सीबीसीएस के लिए ऑप्शन है बायबैक और रिडम्पशन, कोई एक आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बोले थे ना ऊपर, इशू के साथ है। नेक्स्ट में आ जाओ, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी 15 मार्क्स। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी कितना मार्क्स में आएगा? 15 मार्क्स। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर आइदर 10 और 15। अगर शेयर के साथ गुडविल भी एक साथ दे दिए, लेंथी करके 15 मार्क्स में दे सकता है। और दोनों जगह ऑप्शन भी तो रहेगा ना। आप लोग को पैटर्न पता है ना, जो सेम 4 में पैटर्न था ना, वही पैटर्न है। मतलब क्या पैटर्न रहेगा बोलो तो, 3 क्वेश्चन अटेंड करना है 10 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स आउट ऑफ 5, तो 2 ऑप्शन है। इसी तरह 3 क्वेश्चन अटेंड करना है 15 मार्क्स आउट ऑफ 5, तो 3 अटेंड करना, 5 तो देगा ना आपको। तो 5 मतलब बहुत सारे चैप्टर से जहां 10 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते 15 भी दे दे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। और इन्वेस्टमेंट लेजर यहाँ से 10 देने का चांसेस है। उनको सर 10 इतना ज्यादा, ना कहीं पे भी 15 आ सकता है, लेकिन मिनिमम 10 लेके चलो, ओके। तो ये था आपका सिलेबस में सिलेबस है। और अब बायबैक 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 भी 10 मार्क्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी 10 मार्क्स, ठीक है, ओके। तो ये आपका सिलेबस है। चैप्टर ज्यादा नहीं लग रहा है, 9 चैप्टर्स ही है ना, 9 चैप्टर्स है ना, लेकिन ये 9 के अंदर भी बहुत कुछ है। जैसे अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करोगे तो उसमें 4-5 मेथड है। तो 5 मेथड, जैसे ब्रांच याद करो, ब्रांच में 3 मेथड था ना, डेटा सिस्टम, स्टॉक डेटा सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम। तो फॉरेन ब्रांच फिर भी नहीं था आप लोगों का। तो यहाँ भी रिडम्पशन में अलग अलग मेथड है, 4-5 मेथड। तो आपको तो एक के अंदर ही कितना सारे इशू ऑफ शेयर, उसके अंदर कितना सारे इशू होता है, तो डिटेल्स आपको सुनना है, समझ में आना। लेकिन फाइनल अकाउंट में तो सबसे लेंथीएस्ट क्वेश्चन होगा, सबसे लेंथी क्वेश्चन फाइनल अकाउंट बनेगा। और कंपनी एक्ट के हिसाब से ही आपको फाइनल अकाउंट करना होगा, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ठीक है वो तो ट्रेडिंग पीएल तो आइडिया है थोड़ा बहुत, उससे कुछ नहीं चलेगा। यहाँ सारा फॉर्मेट अकाउंट, फॉर्मेट में तो क्या होता है ना, जैसे बोलो अब भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करोगे, तो फॉर्म कौन देता है? सीयू। और वो सीयू जो फॉर्म है वो फॉर्म ही आपको फिलअप करना होगा, अपने मन से फॉर्म बना के नहीं दे सकते हो ना। तो सेम थिंग ये अकाउंट्स के लिए बोल दिया, फाइनल अकाउंट एक पीएल स्टेटमेंट ऐसे बनाओगे, पहले ये दिखाओगे फिर ये दिखाओगे, एकदम सीक्वेंस दे दिए और वही सीक्वेंस आपको फॉलो करना होगा। दैट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट अपने हिसाब से नहीं, वो कंपनी एक्ट बोल दिया ये फॉर्मेट फॉलो करना, यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट, ठीक है ना। एक एक चैप्टर, इशू ऑफ शेयर, कंपनी का रूल्स क्या है, प्रोविजंस क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग को करना होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा टफ लगता है। लेकिन अगर हम लोग सेक्शन जहां लॉ है ना, कंपनी लॉ, लॉ भी पढ़ोगे हम लोग, तो लॉ है तो सेक्शन है ना, और सेक्शन टेक्शन याद करने जाओगे तो फिर लगेगा अरे बहुत टफ लग रहा है। अब ऐसे बेसिक कंसेप्चुअली सीखोगे एकदम इजी, ठीक है, ओके। तो ये आपका सिलेबस, आज को शुरू करें, शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे एकदम बेसिक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर? इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, यस।
तबीयत ठीक है ना? ठंडा लग रहा है। मेरा भी ये प्रॉब्लम होता है। दिन भर एसी में क्लास लेने से, ऊपर क्लास लिए एसी, फिर यहाँ क्लास लेंगे एसी, बीच में जाते चाय पीने, तो प्रॉब्लम होता है ना। मेरा एज हो गया, आप लोग तो यंग हो, तो मेरा तो एज हो गया ना, प्रॉब्लम होता है। हाँ? तो मेरा एज में क्या करोगे तुम लोग? मेरा एज में क्या करोगे तुम लोग? ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या बोले? इशू ऑफ अलीबा नबील सब क्या था? गाँव गया है, हाँ, एग्जाम के बाद उसको गाँव जाना ही होता है। चलो, तो इससे पहले एक तो समझते इशू ऑफ शेयर। तो शेयर क्या होता है? व्हाट इज शेयर? पहले ये तो समझना होगा ना। कुछ आइडिया है? पार्ट ऑफ, अच्छा वो तो पार्टनरशिप में था कि शेयर प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट शेयरिंग तो प्रॉफिट को शेयर करते हैं। हिस्सा, शेयर का मतलब हिस्सा। हम्म। अच्छा, वो तो टाइप्स ऑफ शेयर्स आ गया। ओके, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम अकेले बिजनेस कर रहे हैं और 10 लाख रुपया लगाए, 10 लाख लगाए, 20 लाख लगाए, कुछ भी लगाए, वो मेरा कैपिटल, ठीक है ना। अगर पार्टनर से 2-3 पार्टनर्स लेके आए, लेकिन कंपनी में क्या होता है ना, बहुत सारे मालिक होता है। जो भी शेयर होल्ड करते हैं वो मालिक है, और इसमें मालिक बहुत सारे हैं। हम 10 लाख लगाए, कोई 10 करोड़ लगाए, तो प्रॉब्लम क्या होगा, आगे जब प्रॉफिट आएगा डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम होगा। या ये सब शेयर पब्लिक लिमिटेड, उसका कंपनी का मार्केट में स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, तो लिस्टेड क्या अलग अलग होगा? मेरा 20 लाख का उसके हिसाब से अलग से लिस्टेड होगा, आपका 2 लाख का उसके हिसाब से अलग से। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देते बहुत सारे पार्ट्स में। क्या करते? टोटल कैपिटल को पार्ट्स में डिवाइड करते, और इक्वाली डिवाइड करने से बेटर रहता ना, इक्वाली। इसीलिए मतलब 10 लाख, हम लोग सोचे एक एक शेयर का वैल्यू मान लेते, दैट इज फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 10, तो 10 से डिवाइड करोगे, 10 लाख बाई 10 कितना होता है बोलो? 1 लाख। 1 लाख शेयर्स हो जाएगा ना। मतलब कंपनी का शेयर्स कितना शेयर्स है? 1 लाख। अब 1 लाख शेयर्स में से हो सकता है कोई 20,000 शेयर खरीदे, कोई सिर्फ 10 शेयर खरीदे, जो भी जितना खरीदे प्रोपोर्शनली उनका ओनरशिप आ जाएगा। समझ में ना। और मार्केट में जो लिस्टेड होगा, मार्केट में जो भी प्राइस हो, एक एक शेयर का इंडिकेशन देता है, और आपका जितना इंटू करोगे आपका वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो इसीलिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देते फेस वैल्यू से, उससे क्या मिलता है? नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाता है। और उसी शेयर जो होल्ड कर रहे वो हो गया शेयर होल्डर, और उसी शेयर के अगेंस्ट में जो इन्वेस्ट किए थे कंपनी में, कंपनी के लिए क्या हो गया? कैपिटल। तो शेयर के हिसाब, शेयर से जितना कैपिटल एक्यूमुलेट किए, उसको आप क्या बोलोगे? शेयर कैपिटल। समझ में है ना। तो इसमें शेयर मतलब प्रॉफिट का हिस्सा नहीं, शेयर मतलब कैपिटल में से अपना पार्टिसिपेशन। समझ में है ना। कैपिटल में से मेरा हिस्सा कितना, वो मेरा पार्टिसिपेशन। जैसे रिलायंस कंपनी है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसमें मेरे पास सिर्फ 10 शेयर है। रिलायंस कंपनी में मेरे पास 10 शेयर, मतलब आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस ऑल्सो। हाँ, मुकेश अंबानी के पास मेजर शेयर है, मेरे पास 10, तो हम भी तो मालिक है ना। 10 वोट हम भी दे सकते, तो आई एम ऑल्सो ओनर, ठीक है ना। हाँ हाँ, यस। 10 शेयर मेरे पास है, किसी के पास 100 शेयर है, किसी के पास 100 शेयर है, तो एक एक शेयर का वैल्यू उसके हिसाब से मेरा वैल्यूएशन हो जाएगा। तो बोलो तो समझ में आया ना। कैपिटल को डिफरेंट शेयर्स में, नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर देते। अच्छा, एक चीज बोलो, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू।
कितना होना चाहिए? कॉल्ड अप कुछ और है, फिर भी फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है समझते हैं। अच्छा, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज, मार्केट में इशू लेके आए 400 रुपया में, लेके आ सकता है क्या? हाँ लेके आ सकता है। हम आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दे रहे हो, डीएलएफ कंपनी नाम सुने होंगे। डीएलएफ नहीं पता ना? आईपीएल जब शुरू हुआ था ना, आईपीएल जब शुरू हुआ था उस टाइम स्पॉन्सर किया था डीएलएफ। और डीएलएफ नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी था उस टाइम। अभी डीएलएफ नहीं है, अभी कुछ और कंपनी हो गया। तो डीएलएफ जो इशू लेके आए थे ना, उसका फेस वैल्यू 2 रुपया था। फेस वैल्यू कितना था? वो इशू कितना में लेके आए थे पता है? 600 रुपया। मतलब आपसे ले रहे हैं 600 रुपया एक शेयर के लिए, और आपको सर्टिफिकेट जो देगा ना उसमें लिखा रहेगा 2 रुपया। समझ में आया? 6 महीने के अंदर वो 600 रुपये का शेयर कितना हो गया? 1245 रुपया। 6 महीना में डबल से भी ज्यादा हो गया, है ना? हम भी उसमें अप्लाई किए थे, हमको मिल गया था पूरा। और मेरे साथ और एक फ्रेंड मेरा अप्लाई किए थे, वो भी सर है। और उनको जब बोले, उन्होंने हमको बोला कि सर भेज दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो बोले नहीं, अगर 6 महीने में इतना हो गया तो हम रख देंगे। मेरा लड़की का जब शादी का टाइम आएगा ना, ह्यूज अमाउंट, करोड़पति बन जाएगा, वहीं से लड़की का शादी करा देंगे। और वो 1200 से धीरे धीरे गिरते गिरते जब रिसेशन आया था ना, तो कितना चला आया था? 60 रुपया आ गया था। 60 रुपया आ गया था। कितना गड़बड़ किए बोलो तो? ये लेसन देता है इन्वेस्टमेंट का। आगे चैप्टर सीखेंगे ना इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में वो काम में आएगा। तो उस टाइम एवरेजिंग करना जरूरी था। तो सर बोले थे बेच के निकल जाइए, या एटलीस्ट आधा बेच दीजिए, कॉस्ट उठा, कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, बाकी फ्री का रहेगा ना। अब जीरो भी हो जाए आपको टेंशन नहीं रहेगा, और कम हो जाएगा फिर खरीद लीजिएगा तो आपका होल्डिंग बढ़ जाएगा। तो अगर वो अप्लाई करते, आज अब मेरा वो पैसा बहुत ज्यादा हो जाता। अब कितना गया? फिर 1000 में आ गया था, अब थोड़ा डाउन गया था। अभी तो इंटरनेशनली पूरा क्या होगा कोई ठीक नहीं है, सभी देश का हालत खराब है। और इसके पीछे एक ही आदमी है, पता है ना? ट्रम्प। एनीवे, वो एकदम, मतलब क्या बोले, इतना माइंड कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आज कुछ सोचते, काल कुछ एक करते, आज कुछ बोलते, काल कुछ, पागल जैसा हो गया वो भी। खैर, तो ये जो शेयर्स है, इस शेयर जो इशू लेके आए थे, इशू बहुत तरह का इशू होता है। तो अब आ जाते फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू का क्या बोलो? रियल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू आप बोले थे ना, आप क्या बोले थे? हाँ? तो कॉल्ड अप कुछ और होता है एक्चुअली। अच्छा अच्छा, बोलो। आज के बाद हमको देखोगे रास्ता में पहचान लोगे ना? सामने से देखोगे, पीछे से तो गौतम जैसा बहुत लगेगा ना। सामने से देखोगे, फेस से पहचान लोगे, अरे गौतम सर। फेस से पहचानते ना, इसलिए फेस। तो इसी तरह सर शेयर तो आदमी नहीं है, उसका फेस क्या होगा? सर्टिफिकेट। शेयर का सर्टिफिकेट। अब शेयर खरीदोगे, आपके पास क्या रहेगा बोलो? शेयर सर्टिफिकेट। आजकल ना वो डीमेट फॉर्म में, डिमेट्रियलाइज फॉर्म में आता है। पहले फिजिकल फॉर्म में आता था, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट आता था। वो सर्टिफिकेट में ना, वो जो डीएलएफ का 2 रुपया, वो 2 रुपया लिखा रहेगा। तो कंपनी जब फॉर्मेशन होता है, उस टाइम एक एक शेयर का जो वैल्यू माना गया था, एक एक शेयर का क्या वैल्यू होगा, और वो सर्टिफिकेट में वो वैल्यू लिखा रहता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेस। अब शेयर का फेस क्या है? सर्टिफिकेट, है ना? जैसे हम लोग का फेस है, उसका सर्टिफिकेट में जो वैल्यू, उसको क्या बोलोगे? फेस वैल्यू। वो कभी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता बोलो तो सर? मार्केट में डेली 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 चेंज हो रहा है। ये कंपनी का काम यही है, डेली डेली उसका चेंज करना? नो, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सर्टिफिकेट वैल्यू वही रहेगा। मार्केट में कितना हो जाए, कम हो जाए, बढ़ जाए, वो मार्केट वैल्यू, ठीक है ना? बट सर्टिफिकेट वैल्यू जो रहता है वो वही रहेगा। क्लियर है ना? अब उसमें आप बोल रहे थे कॉल्ड अप वैल्यू या पेड अप वैल्यू। मान लो एक शेयर का फेस वैल्यू कितना फिक्स किया? 10 रुपीज। 10 रुपीज, ठीक है ना? कंपनी इशू लेके आए तो पेमेंट कैसे लेंगे? एक ही बार में ले लेंगे ना। कंपनी क्या करते थे, उसको इंस्टॉलमेंट में लेते थे। जैसे एक शेयर का फेस वैल्यू कितना? 10। कंपनी बोले अभी हम लोग इशू लेके आ रहे हैं पब्लिक के लिए, कितना इशू सीखेंगे अभी? ये 10 रुपया, लेकिन एक ही बार में पे नहीं करना है, आपको 4 बार में पे कर देना है। कैसे पे करना है? 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे कितना? 3 रुपया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना पे करोगे? 3 रुपया। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना पे करोगे? 2 रुपया। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करोगे कितना? 2 रुपीज। तो बोलो आपसे कितना ले रहे? 10 रुपीज ही ले रहे, लेकिन 10 रुपीज एक ही बार में
नहीं ले रहे हैं। कितना बार में ले रहे हैं? 4 इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं ना। तो आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा ना इंस्टॉलमेंट में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन लेंथी होता है। तो ये जो 4 इंस्टॉलमेंट है, इस तरह जब इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, मान लो कंपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट तक सबसे कॉल कर लिए, कहां तक कॉल किए? अप टू थर्ड। फोर्थ अभी तक किसी से कॉल नहीं किए, तो कॉल्ड अप वैल्यू क्या हो गया? बोलो, तीनों जोड़ लो तो 8 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू हो गया। तो 10 तो फेस वैल्यू है, लेकिन कॉल कितना किया गया था? 8। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया? 8 रुपया। तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप वैल्यू डिफरेंट आ रहा है ना? यस। अगेन, ये जो सबसे कॉल किए थे 8 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू, कंपनी 1 लाख शेयर इशू किए थे, तो 1 लाख इंटू 8 लाख रुपया होगा ना। बोलो, 1 लाख शेयर मान लो इशू किए थे, 8 रुपया करके मिल गया, कॉल किए थे ना, तो कितना कॉल्ड अप वैल्यू है? 1 लाख इंटू 8 लाख वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू हो गया ना। लेकिन सब कोई पे कर दिया ऐसा तो नहीं, किसी का एरियर भी हो सकता है। तो एरियर माइनस करोगे तो पेड मिल जाएगा। तो कॉल्ड अप वैल्यू से एरियर वैल्यू माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? पेड अप वैल्यू। तो पेड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू सब कुछ अलग अलग है। समझ में आया ना? यस। तो एनीवे बहुत सारे टर्म एक एक करके हम लोग सीखेंगे। कॉर्पोरेट है ना, कॉर्पोरेट टर्म सीखते जाएंगे। अब बताओ, ये जो इंस्टॉलमेंट इशू लेके आए थे, बोलो तो इसमें कितना इंस्टॉलमेंट था? 4 इंस्टॉलमेंट। ये सब इंस्टॉलमेंट का नाम कुछ होता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं सर? क्यों बोलते हैं एप्लीकेशन? एक्चुअली एप्लीकेशन करना होता है उतना देके, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। ओके, यहां तक समझ में एप्लीकेशन। तो सेकंड अलॉटमेंट क्यों हो गया? आप अप्लाई करोगे क्या शेयर मिल जाएगा? नहीं। आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ गया है ना, एक्सेस आ गया। तो इस केस में क्या, किसी को शेयर दिया जाएगा, किसी को रिफंड किया जाएगा। तो जिनको शेयर अलॉट करेंगे उसको अलॉट करना बोलते हैं, जिनको अलॉट करेंगे उनका ड्यू आएगा आएगा ना, तो इसीलिए उनको बोलते हैं अलॉटमेंट। इसके बाद कंपनी कॉल करती, इसके बाद कंपनी कॉल करती, अलॉट हो गया, इसके बाद कॉल किया जाएगा। तो आगे जितना भी इंस्टॉलमेंट्स आएगा ना, उसको नाम क्या बोलोगे? फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल एंड सो ऑन, इस तरह नाम हो जाएगा। तो ऑलवेज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलोगे? एप्लीकेशन। सेकेंड इज कॉल्ड अलॉटमेंट, और आगे जितना इंस्टॉलमेंट है क्या बोलोगे? कॉल। क्लियर है ना? यस। अब कंपनी एक्ट क्या बोलते हैं? कंपनी एक्ट क्या बोलते हैं? मिनिमम एक एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो इशू सक्सेस नहीं होगा। अभी इशू लेके आया कितना? 1 लाख शेयर। कितना? 1 लाख शेयर इशू लेके आया, एप्लीकेशन आया सिर्फ 80,000, क्यों नहीं होगा? अरे क्या बात है, 90% होना जरूरी है। हुँ? नहीं, ऑथराइज अलग बात है। इशू फिलहाल किए 1 लाख शेयर इशू किए, तो अगर एप्लीकेशन आ गया सिर्फ 80,000, क्या इशू सक्सेस हो गया या इशू को कैंसिल किया जाएगा? इशू को अभी फिलहाल कैंसिल किया जाएगा या नहीं, ये मैटर कर रहा है। अच्छा, देखते हैं क्यों कैंसिल किया जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। 90% कहाँ बोले? कंपनी एक्ट नहीं बोले, सेबी बोले। पता है ना, सेबी नाम सुने होंगे। तो सेबी एक गाइडलाइन देता है। आजकल सारा इशू ना सेबी के, कंट्रोल बाय सेबी, सब कुछ सेबी के थ्रू होता है, परमिशन। तो सेबी बोल रहा है बीच में, कंपनी एक्ट है ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और सेबी बोलता है कम से कम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर 1 लाख इशू किए, कम से कम 90,000 एप्लीकेशन आना चाहिए, तभी एप्लीकेशन मतलब इशू सक्सेस होगा। और 90 से कम हो गया तो फिर 90 से कम हो गया तो क्या होगा? कैंसिलेशन हो जाएगा, राइट। तो ये जो बाई चांस 90 से कम हो गया, कैंसिलेशन तो एक रिस्क है ना, रिस्क है या नहीं? इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए एक चैप्टर हम लोग सीखेंगे, वो चैप्टर हम लिखे नहीं, चलो इशू में ही आ जाता है, लेकिन हम बोले ना कुछ सेपरेट चैप्टर है, उसको बोलते हैं आपका अंडर राइटिंग ऑफ शेयर। बीच में अंडर राइटर आ जाता है, ठीक है। अंडर राइटर गारंटी देते हैं कंपनी को कि आपका अगर सब्सक्रिप्शन नहीं आया कोई टेंशन नहीं, हम अपना शेयर खरीद लेंगे। तो अंडर राइटर आता है तो वो गारंटी देता है, तो फिर कंपनी को कोई टेंशन नहीं लेना है। जितना भी कम हो जाता है ना वो खरीद लेता है, तो कंपनी का सक्सेस हो गया। तो इसीलिए अंडर राइटर, एक एक करके चैप्टर हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल अगर 90,000 एप्लीकेशन आ गया तो इशू सक्सेस है। अगर इसमें 10 लाख एप्लीकेशन आया तो क्या होगा?
एक्स्ट्रा आ गया तो एक्स्ट्रा ही बेच देते इसे यार। नहीं, कितना इशू लेके आया 1 लाख, तो अभी फिलहाल 1 लाख से ज्यादा बेच नहीं सकते। तो 1 लाख से जो भी एक्स्ट्रा है वो क्या किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly, हम लोग आगे सीखेंगे प्रोराटा होता है क्या होता है, एक एक करके सीखेंगे सीखेंगे एक एक करके। अभी फिलहाल तो हम लोग आ जाते हैं पॉइंट पॉइंट वाइज करते, पॉइंट वाइज कुछ लिख रहे हैं, लिखो। तो एक आइडिया हो गया ना शेयर इशू कैसे होता है। तो अब पहले लिखो आप टाइप्स ऑफ इशू, टाइप्स ऑफ इशू। शेयर का हम कुछ नहीं लिखे लेकिन समझ में आया शेयर क्या होता है, बोलो क्या होता है शेयर, पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, यस। नो, और शेयर कितना टाइप होता है, दो, एक होता है इक्विटी, दूसरा क्या होता है प्रेफरेंस। आगे जब प्रेफरेंस पढ़ेंगे प्रेफरेंस के बारे में कुछ सीखेंगे। सेकेंड पॉइंट में आ जाओ। अब शेयर तो इशू लेके आए, इशू लेके आ रहे हैं तो टाइप्स ऑफ इशू, कितना टाइप्स का इशू होता है देखते हैं। टाइप्स ऑफ इशूज, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, 2 टाइप्स, बोलो क्या क्या है। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ शेयर्स हो गया 2, इशू कितना टाइप्स है, तो इशू प्राइस है। लिखो, एक तो कैश इशू, एक हो गया कैश इशू, ठीक है। और सेकंड अदर देन कैश इशू, अदर देन कैश इशू। तो जो इशू है कितना टाइप्स हो गया, 2, एक हो गया कैश इशू और अदर देन कैश इशू। तो कैश इशू मतलब कंपनी ये शेयर इशू करना मतलब बेचना, ये शेयर बेच के ना शेयर होल्डर से कैश लेते, इसके अगेंस्ट में ऑलवेज क्या लेते कंपनी, कैश लेते, कंसिडरेशन में क्या मिलता है कैश, दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं कैश इशू। और अदर देन कैश इशू मतलब कंपनी कैश नहीं लेते, कुछ और आपसे डिमांड करते। ओके, तो हो गया अदर देन कैश इशू। तो कितना टाइप्स का हो रहा है, एक कैश इशू और क्या हो गया आपका अदर देन कैश इशू। नाउ अगेन कैश इशू में फिर कितना सारा इशू होता है। फर्स्ट आईपीओ, आईपीओ कैश इशू के अंदर लिखोगे अंडरलाइन करके, एक हो गया आईपीओ और एफपीओ या बहुत सारे नाम है, ओएफएस एटसेट्रा एटसेट्रा, सब एक ही जैसा। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ का मतलब क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आजकल देखोगे डेली डेली सुनोगे बहुत सारे कंपनी आईपीओ लेके आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं, ठीक है। एफपीओ मतलब फर्दर ऑफरिंग, एफपीओ मतलब फर्दर ऑफर करे पब्लिक को। और ऑफर फॉर सेल, वो एफएस मतलब क्या है, ऑफर फॉर सेल। ओके, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ बोलो। आईपीओ का मतलब क्या बोले, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ। दूसरा और क्या नाम लिखे, फर्दर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। और ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल, ठीक है। ये जो इशू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश इशू। अब मेनली इनिशियल इशू भी समझ सकते हो। दूसरा इशू, ये भी कैश इशू है। दूसरा इशू हो गया आपका राइट इशू। दूसरा इशू का नाम क्या लिखे, बोलो दूसरा इशू क्या नाम लिखे, राइट इशू। राइट इशू मतलब पता है, जो एग्जिस्टिंग होल्डर है ना, मतलब आप शेयर होल्डर हो, आप ऑलरेडी इस कंपनी का मालिक हो, शेयर कुछ खरीद करके रखे, कंपनी बाद में आपको फिर शेयर बेच रहे, लेकिन ये शेयर वही खरीद सकते हैं जिनके पास शेयर है। अब शेयर होल्डर हो तो आप ही को बेचेगा,
आप शेयर होल्डर नहीं हो, कॉमन पब्लिक हो, तो आपको शेयर नहीं बेचा जाएगा और आपको क्या प्राइस पे बेचा जाएगा, मार्केट में जो दाम है ना उससे कम दाम पे। तो शेयर होल्डर को कुछ बेनिफिट देते हैं, समझ में ना। तो मार्केट में मान लो 600 रुपया दाम चल रहा है, आपको बोले 400 रुपया दे दो, आप ले लो शेयर। किसको ऑफर कर रहे हैं, बोलो बोलो किसको, आप शेयर होल्डर हो तो आप ही को ऑफर किया जा रहा है, कोई कॉमन पब्लिक इसको बाय नहीं कर सकते और मार्केट प्राइस से कम दाम में, तभी ना वो अट्रैक्ट होगा ना। तो ये हो गया आपका राइट इश्यू। क्लियर है, राइट किसके पास है, शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है, जिनके पास राइट है उनको ही अलॉट किया जाता है, दैट इज व्हाई राइट इश्यू। क्लियर है, नेक्स्ट थर्ड, एम्प्लॉइज, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, फुल फॉर्म लिखेंगे, इसके साथ एक और लिख रहे हैं ESPS, ESOP मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सेपरेटली ये सब चैप्टर आएगा आपका। ये मतलब होता है एम्प्लॉइज देखो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अपना एम्प्लॉयज को फ्यूचर ऑप्शन दे रहे, कुछ वेस्टिंग कंडीशन, ठीक है, कि आप 3 साल मेरे यहाँ काम कर लोगे आगे, तो इसके बाद आपको बेचेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन रखे, सर्विस कंडीशन रखे कि आप 3 साल मेरे यहाँ काम करोगे तो इसके बाद आपको ये शेयर हम बेचेंगे, लेकिन हाँ मार्केट प्राइस से बहुत कम दाम में बेचेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली जब शेयर होल्डर आपके बन जाओगे तो वोटिंग राइट क्यों नहीं रहेगा, आप तो शेयर होल्डर्स हो, ठीक है ना। हाँ उनके पास कुछ पीरियड के लिए लॉक रहता है, मतलब कुछ दिन के लिए वो शेयर बेच नहीं सकते, जब उनको शेयर बेच देंगे ना तो उसके बाद वो कुछ पीरियड के लिए वो बेच नहीं सकते, जब वो चैप्टर करेंगे क्लियर होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन किसको दिया जा रहा है, एम्प्लॉय को, ओके। एम्प्लॉय को बोले इतना एक कंडीशन फुलफिल करो तो फ्यूचर में आपको शेयर देंगे और मार्केट प्राइस से कम दाम में देंगे, क्लियर है। और दूसरा इसके साथ क्या लिखे थे बोलो तो, PS का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। क्या नाम हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। दोनों में क्या डिफरेंस है, ओके। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान समझ में आया, तो फ्यूचर ऑप्शन, ऑप्शन मतलब क्या है, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, लेकिन परचेज स्कीम क्या होता है, अभी IPO लेके आए कंपनी या फर्दर फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, फर्स्ट वन, फर्स्ट क्या लिखे थे IPO, तो कंपनी मान लो फर्दर इशू लेके आए, जो फर्दर इशू लेके आए मार्केट में 10 रुपये का शेयर कितना में, 80 रुपीज में इशू लेके आए, 10 रुपये का शेयर कितना में इशू लेके आए, 80 में, तो पब्लिक कोई भी बाई कर सकता है, पब्लिक ऑफर है ना। लेकिन इसमें से एक पोर्शन अपना कंपनी का एम्प्लॉय के लिए रखती है, मतलब टोटल 10 लाख शेयर इशू लेके आ रहे हैं, कितना शेयर इशू लेके आ रहा है, 10 लाख शेयर फर्दर ऑफर लेके आ रहा है, और 10 रुपये का शेयर कितना में इशू लेके आए, 80 में, 80 में लेके आए, तो कॉमन पब्लिक इसको बाई करेंगे तो कितना पे करेंगे, 80 पे करेंगे। लेकिन अपना इसमें से 10 लाख में से 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर अपना एम्प्लॉय के लिए फिक्स कर दिए, तो जो पब्लिक को दे रहे ना उसमें से 1 लाख शेयर अपना एम्प्लॉय के लिए कर दिए कि 1 लाख सिर्फ हम अपना एम्प्लॉय को बेचेंगे, बाकी पब्लिक को बेचेंगे, लेकिन अपना एम्प्लॉय को 80 नहीं देना होगा, कुछ कम देना होगा। वही पब्लिक इशू का एक पोर्शन एम्प्लॉय के लिए फिक्स करते हैं और जो पब्लिक पैसा देता है उससे थोड़ा कम लेते हैं, और जहां 80 है 80 की जगह 76 रुपीज बोले कि अपना एम्प्लॉय लेना चाहे उनके लिए 1 लाख अलग से रखते और 1 लाख उनको कितना देना पड़ेगा, 76। ये हो गया एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। तो IPO का एक पोर्शन हो गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज स्कीम, और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और फ्यूचर ऑप्शन। क्लियर है ना, ओके, दोनों में डिफरेंस है, यस। तो इतना सारे इशू क्या हो गया आपका, बोलो, इतना सारे जो इशू लिखे ये आपका कैश इशू हो गया ना, मतलब इसके बदले में कंपनी को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, ठीक है ना, चाहे कम हो ज्यादा हो मिलेगा कैश, राइट। अब आ जाते, बोलो अदर देन कैश इशू लिखे, अदर देन कैश इशू फिर कितना टाइप का है, अदर देन कैश इशू कितना टाइप का, अब इसके अंदर लिखते पॉइंट A,
तो अदर देन कैश इशू में एक तो लिखो बोनस इशू, फर्स्ट वन इज, सुने होंगे ना कंपनी बोनस दे रहे हैं। बोनस मतलब क्या, फ्री में शेयर दे रहे हैं। बोनस क्या होता है, फ्री में शेयर देते हैं। तो एक कंपनी में मान लो मेरे पास 1000 शेयर है, अब कंपनी अभी बोनस लेके आए कि 1:1 बोनस देंगे, मतलब अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 1 बोनस फ्री में दे देंगे। तो बोलो 1000 शेयर था, कितना बोनस हमको मिलेगा, 1000 शेयर। तो बोनस मिलने के बाद मेरा कितना शेयर हो जाएगा, 2000 हो जाएगा ना। तो जो फ्री में शेयर इशू की कंपनी, इसको क्या बोलोगे, बोनस इशू। ये किसको मिलता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उनको ही दिया जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। कोई भी सामान बेचना खरीदना तो कंसिडरेशन पे होता है ना, ये विदाउट एनी कंसिडरेशन कंपनी अपना होल्डर को देते हैं। अच्छा कंपनी है ना, फ्री में शेयर दे रहे हैं। नहीं, फ्री बोल के ना कुछ नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा समझते हैं फ्री फ्री फ्री, कुछ नहीं है। आप ही का पैसा, आपको डिविडेंड मिलना चाहिए था, कंपनी डिविडेंड नहीं देके ना शेयर दे दिए। शेयर तो सर्टिफिकेट देने से हो जाएगा, बस आपको सर्टिफिकेट दे दिए ना, तो मार्केट का वैल्यू उसी तरह प्रोपोर्शनली डाउन हो जाएगा। आगे जब करेंगे क्लियर होगा। बोनस देना मतलब कुछ नहीं, धोखा देना है, टोटली धोखा है। बट एंट्रीज तो करना सीखेंगे हम। तो बोनस इशू हो रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, आपको शेयर बेच। सेकेंड, इशू फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। ये कौन सा इशू है, शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन मतलब में क्या, उनसे एसेट्स खरीदे। मतलब किसी का जमीन खरीद लिए, किसी का जमीन, उसमें फैक्ट्री बनाएंगे, जमीन उनको खरीद लिए, उनको बोले ऑफर दिए, अरे आप भी मालिक बन जाओ ना, इसमें फैक्ट्री बनेगा, आगे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो हम लोग का प्रोडक्शन से सेल्स बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, हम लोग पूरा इंडिया में बिजनेस करेंगे, चारों तरफ फैलाते रहेंगे, इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, एक्सपोर्ट होते रहेगा, ह्यूज बिजनेस होगा, तो आपका शेयर का वैल्यू तो बहुत बढ़ जाएगा। उसको मालिक बनाती है, वो भी एग्री हो गए। तो उनका जो जमीन, जमीन लिए बदले में क्या दिए, शेयर दिए, तो कैश तो नहीं है ना, अदर देन कैश इशू ये कंसिडर किया जाएगा, राइट। थर्ड, issue for issue for uh, issue for acquisition of business, acquisition of business, issue for acquisition of business। बिजनेस एक्वायर करना मतलब क्या है, किसी बिजनेस को खरीदना। क्या किए, किसी बिजनेस को खरीदे। जैसे हम लोग आज मान लो सोचे कंपनी फॉर्म करते, हम लोग का ट्यूशन सेंटर चलता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग सोचे आजकल ट्यूशन से अच्छा चलता है अगर फूड स्टॉल बना लो। बहुत ज्यादा होता है भाई, स्टूडेंट लोग पढ़ने आते हैं, उससे ज्यादा पढ़ने के बाद देखो देखो है ना किसी फूड स्टॉल में मिलेगा, सारा फ्रेंड मिलके, तो फूड स्टॉल है तो फूड का कंपनी करते, ठीक है ना, एक कंपनी बनाते हैं जिसमें फूड किया जाएगा, सर्व किया जाएगा। और आजकल देखोगे फुचका को भी ना थोड़ा ब्रांडेड कर दो, और थोड़ा सा अलग अलग फ्लेवर देके बना दो, एक अलग ब्रांड हो जाएगा, सिर्फ बेचने का ये होता है। तो कंपनी एकदम न्यू कंपनी बनाए, और कंपनी बनाने के बाद हम लोग सोचे अगर हम लोग न्यू कंपनी बनाए तो हम लोग तो पढ़ाते, खुद का तो बना नहीं बनाते ना। तो लोकल कोई एक अच्छा है लड़का, वो अच्छा फुचका बनाते, उनका फुचका का स्टॉल है, वो अच्छा फुचका बनाते, तो उनको जाके ऑफर किए, भाई तुम्हारा ये जो स्टॉल है ना, इसको हम लोग कंपनी बनाएंगे। उनको सपना दिखा रहे, भाई तुम्हारा एक कंपनी बना देंगे, ठीक है। छोटा सा स्टॉल एक जगह करते हो, गिरीश पार्क में कितना बेचते हो, हम लोग एक कंपनी बना रहे हैं, हम लोग भी पैसा लेके आएंगे, पब्लिक को शेयर इशू करेंगे, ह्यूज पैसा आएगा। इसके बाद देखोगे पूरा वेस्ट बंगाल में तुम्हारा बिजनेस हो जाएगा, इसके बाद पूरा इंडिया में बिजनेस होगा, चारों तरफ आउटलेट लगाएंगे। आप लोग नाम सुने होंगे वाव मोमो, है ना, कलकत्ता का ही है, इसका मालिक कलकत्ता का, जेवियर्स का स्टूडेंट थे, ठीक है ना। तो वो क्या किए थे, वो अपना पापा को बोले ग्रेजुएशन के बाद कि हमको 30,000 रुपया दीजिए, हम बिजनेस करेंगे। तो तुमको जेवियर से पढ़ाए, एमबीए करने जाओ, फॉरेन में चले जाओ, पापा का पैसा तो कम नहीं है। बोला नहीं हमको बिजनेस करना है, क्योंकि वो डेली वो मोमो खाते थे, जेवियर्स में आते थे पढ़ने, तो उसके पास मोमो खाते थे, ठीक है।
और उसको अच्छा लगा, फिर उसको बोला भाई तुम्हारा बिजनेस हम एक्वायर करते, छोटा सा स्टॉल है ना, 30,000 अपना फ्रेंड को लिए, उनको भी बोले 30,000, तो लेके उनके साथ बात किए, देखो तुम्हारा ये बिजनेस, तुम हम लोग के साथ आ जाओ, तुम्हारा बिजनेस हम लोग ये करते, तो स्टॉल है, इसको हम लोग आउटलेट में पूरा इंडिया में करते, करके दिखाया ना। उसका पापा तो उस टाइम गाली दे रहा था, पैसा भी नहीं दिए। तो मेरा बेटा होके तुम यही फुचका बेचोगे और ये सब मोमो बेचोगे? मोमो उस टाइम आउटलेट में नहीं होता था, वो फुटपाथ में होता था ना, लेकिन वो इस लेके आए थे, और डिफरेंट फ्लेवर डिफरेंट डे करते गए, और आजकल पूरा इंडिया में। लिंक तो शेयर है ना? क्यों? बोल दो एक करने के लिए, एक बार एक कर दो, देखो तो तो उनका उनका बिजनेस को हम लोग खरीद लिए, ओके किए, बिजनेस को खरीद लिया ना। तो बिजनेस को खरीदे तो उनको तो कुछ देना होगा ना, तो उनको भी मालिक नहीं बनाएंगे, वो एम्प्लॉय रहेगा, तो बोले अरे मेरा मैंने मालिक थे और हमको एम्प्लॉय बना दिए, ये तो गलत बात हो जाएगा ना। उनको सपना दिखाए इतना, तो उनको भी क्या किए, शेयर दे दिए, उनका बिजनेस एक्वायर किए, उनको शेयर भी दे दिए, उसको भी मालिक बना दिए। अब सोचो वो जो बनाते थे वो अनपढ़ है, कुछ नहीं, फुटका फुचका तो मोमो बनाते थे ना, वो भी आज कितना करोड़ का मालिक, मतलब वह मोमो का अभी अभी मालिक कितना का कितना करोड़, करीब 1200 या 1400 करोड़ का वर्थ है, नेट वर्थ है। 30,000 से कितना कितना का हो गया, 1200 करोड़ का नेटवर्क है। तो इसीलिए इनोवेटिव वो ऐसे फुचका भी बेचोगे ना, बनेगा। एनीवे तो किसी बिजनेस को एक्वायर किए, उनको जो शेयर इशू किए वो आपका ए पार्ट आ गया। नेक्स्ट डी, और क्या है, स्वेट इक्विटी, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी, SWEAT, स्वेट, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी, ठीक है। स्वेट का मतलब तो पता है ना, पसीना, तो इसमें फिर स्वेट इक्विटी क्या होता है, क्या हो रहा है स्वेट इक्विटी? नो, कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, नहीं आइडिया ना, ठीक है। अच्छा पसीना, इतना तो है, पसीना, किसी का पसीना ऑब्वियसली बिना मेहनत कुछ होता नहीं, तो मेहनत है तो किसका मेहनत है बोलो, एक कंपनी में मेहनत किसका है, सिर्फ एम्प्लॉय का, मालिक का नहीं। अच्छा अच्छा, मालिक का है तो सोचो, रिलायंस का शेयर मेरे पास है, हम रिलायंस का मालिक है, हम रिलायंस में कुछ करते नहीं, क्या बोल सकते रिलायंस आउटलेट में जाके हम मालिक है तुम काम नहीं करो निकाल देंगे, बोल सकते हम? बोलेगा हम भी मालिक है आपको निकाल देंगे। तो कोई मालिक है तो क्या है, कुछ भी हम लोग के पास कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल है वोटिंग राइट है, वो भी वोट नहीं देते। अरे 10 शेयर का वोट दे के क्या होगा, वोट दे ना दे कोई मतलब ही नहीं है, मेजर शेयर जो वोट देता है वही होता है, मालिक होते हुए भी मालिक का कुछ काम ही नहीं करते, ठीक है ना। मालिक है, हम जाके बोल सकते रिलायंस में जाके तुम्हारा आउटलेट से आज हमको ये टैब दे दो, हम लेके आ रहे हैं, तो घर अपना अपना घर का बिजनेस होता तो लेके जा सकते थे ना, लेकिन कंपनी में ये सब नहीं होता। तो हम लोग स्वेट इक्विटी, देखो कंपनी कौन फॉर्म किए थे, कंपनी बोलो कौन बनाए थे, जो कंपनी फॉर्म करते, फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन कौन करते बोलो, उसको एक नाम देते, उसको बोलते प्रोमोटर, क्या बोलते हैं उनको, प्रोमोटर ऑफ कंपनी। तो प्रोमोटर मतलब वो प्रोमोट बिजनेस, फॉर्म द बिजनेस। जैसे अभी सोचो ना, हम लोग सोच रहे थे ना कि फुचका बिजनेस करेंगे, लेकिन उसका कंपनी खोलेंगे, हम सब मिलकर डिसाइड किए तो वी आर द प्रोमोटर, ठीक है ना, हम सबको क्या माना जाएगा, प्रोमोटर। तो हम लोग सब उसमें मालिक बनेंगे, जरूर मालिक बनेंगे, और हम लोग मेजर शेयर रखेंगे, कंट्रोल हम लोग का रहेगा ना, नहीं तो पब्लिक अगर ज्यादा शेयर खरीद लेगा वो तो हम लोग को कंट्रोल करेगा, वोटिंग राइट उनका ज्यादा हो जाएगा, तो मेजर शेयर हम लोग रखेंगे, तो हम लोग खरीदे शेयर, ये लेकिन हम लोग का मेहनत नहीं, ये तो खरीदना ही होगा तभी ना ओनरशिप मिलेगा। लेकिन बोलो हम लोग जो कंपनी फॉर्म किए, मीटिंग किए, सब कुछ डिसीजन लिए, क्या नाम होगा, कितना शेयर होगा, फेस वैल्यू क्या होगा, क्या काम करेंगे, कैसे एक्सपेंशन होगा, सब कुछ प्रोग्राम सब कुछ प्लान करके रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में अप्लाई किए,
अप्लाई करने के बाद उन लोगों ने क्या, हम लोग को अप्रूवल दे दिया, एक लेटर उन लोगों ने भेजता है, लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन वो लेटर इशू हो जाता है उस दिन से लीगली हम लोग का कंपनी बन जाता है। तो बोलो ये सब मेहनत कौन किए थे? तो फॉर्मेशन में मेहनत किसका था? हम सब का था ना। हम सब मिलके एक कॉमन गोल में आए थे, कंपनी का नाम क्या होगा सब कुछ ये तो सोचे थे ना। इसमें जो हम लोग का मेहनत था, हम लोग बोल सकते हैं ये मेहनत के लिए भी हमको इतना शेयर देना पड़ेगा? हाँ, कैसे बोल सकते? आप मान लो ये तो वॉलंटरी काम कर रहे हैं भाई, कोई कंपनी तो आपको नहीं बोला कि मेरा कंपनी फॉर्म कर दीजिए, हम ही लोग तो कंपनी बना रहे हैं। अच्छा बोलो, अब कोई वॉलंटरी काम करने जा रहे हो, एक दिन आप सोचे हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, हम लोग एजुकेशन भाई करते हैं तो थोड़ा थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी करना चाहिए ना। तो हम लोग सोचे गिरीश पार्क जो सामने है ना, तो वहाँ जो ट्रैफिक ऑफिसर है उनको जाके बोले हम लोग ये सोशल वर्क एक दिन के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहते हैं, आप लोग के साथ हेल्प करना चाहते हैं। इसके बाद वो लोग खुश हो जाएगा, वाह बच्चा लोग सिंसियर है ना, वो लोग हमको गाइड करेगा ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना होता है। इसके बाद दिन भर हम लोग मेहनत किए, काम किए, फिर चले आए। ऑब्वियसली अप्रिसिएशन तो मिलेगा वहां से। हम लोग जाके बोल सकते सर हम लोग दिन भर तो काम किए, हम लोग का तो 1,000 रुपया बनता है ना पर हेड। आप बोल सकते हो अरे नहीं वॉलंटरी आप काम किए ना, तो वॉलंटरी काम के लिए आप बोल नहीं सकते। लेकिन अगर उनको लगा रहे बच्चा लोग एक दिन पूरा मेहनत किए, चलो इनका लंच हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते, इनको घर जाने आने का पैसा दे देते, तो आपको कुछ दे रहे हैं ना। ये हो गया सोसाइटी को। तो कंपनी फॉर्म किए ना, फॉर्म में आपका मेहनत था, हम लोग का ही तो मेहनत था, और हम लोग कुछ शेयर खरीदेंगे भी। इसके बाद भी ये जो मेहनत था, मेहनत करके कंपनी बनाए, और एक सिंपल आईपीओ लेके एक शेयर होल्डर खरीद लिया, वो भी कंपनी का मालिक बन गया, तो दोनों में अंतर है। हम लोग मेहनत की, उसका कोई मेहनत, हाँ मेहनत था, एक दिन अप्लाई किए थे और तो कुछ नहीं था ना। तो उनका मेहनत नहीं था, लेकिन हम लोग मेहनत करके बनाए थे। ये जो फॉर्मेशन का मेहनत है, इसके अगर इसमें डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन अगर कंपनी कुछ देता है वो क्या बोल के देता है? स्वेट इक्विटी बोल के देता है। समझ गया ना? तो स्वेट इक्विटी में फर्स्ट किसको इशू कर रहे बोलो तो, पहले कौन फॉर्म किए थे, कौन किए थे, उसको नाम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर को जो शेयर देते, क्यों देते? उनका मेहनत, क्या मेहनत था? कंपनी फॉर्म किए थे, ठीक है ना। तो हो गया स्वेट इक्विटी, क्लियर है? अच्छा अब कंपनी का तो मालिक बन गया, इसके बाद मेरा मेहनत का कोई काम नहीं। क्यों बोलो तो, अब पब्लिक शेयर खरीदे वो भी तो मालिक है, हम भी मालिक है ना। तो इसके बाद मेहनत किसका लगेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड है ना, कंपनी का बोर्ड बनेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सारा डिसीजन लेते हैं हम लोग के बिहार में। और बोर्ड इलेक्ट होता है, सिलेक्शन नहीं। बोर्ड क्या होता है? इलेक्ट होता है, हम ही लोग इलेक्ट करेंगे कि इनको बोर्ड डायरेक्टर्स बनाओ। बोर्ड बनेगा, उन लोग काम करेंगे, फिर एम्प्लॉयज लोग काम करेंगे, मैनेजर्स एम्प्लॉय सब कोई काम करेगा ना। इन लोग का मेहनत से भी तो कंपनी फॉर्म होता है। तो इन लोग को मेहनत के लिए भी अवार्ड्स दे दिए कि इस साल जो बेस्ट परफॉर्म करेंगे उनको शेयर देंगे। क्या हो रहे हैं? बेस्ट तो एक ही करेंगे ना, सब कोई बेस्ट थोड़ी करते। तो बेस्ट जो इस साल जो बेस्ट परफॉर्म किए, सेल्स डिपार्टमेंट जो बेस्ट परफॉर्म किए उनको 100 शेयर दे दिए। मैनेजर लेवल में जो बेस्ट परफॉर्म किए उनको 1,000 शेयर दे दिए। ये जो शेयर दिए, इस क्यों दिए बोलो तो? अरे मेहनत के लिए तुमको तो सैलरी दे रहे थे, तो मेहनत के लिए रिवार्ड्स कुछ दिए शेयर, ठीक है ना। तो इसको भी क्या बोलोगे? स्वेट इक्विटी। दो स्वेट इक्विटी समझ में आया? तो बोलो पहले किसको दिए थे? प्रमोटर्स को दिए थे, फिर किसको दिए? एम्प्लॉइज को दिए, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, चाहे मैनेजर्स हो, चाहे अदर एम्प्लॉइज, उनको दिए। क्लियर है? एंड थर्ड, फॉर एक्विजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या चीज? फॉर एक्विजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पता है? अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स पता है? एसेट्स में दो होता है ना, एक टेंजिबल और एक टेंजिबल। मतलब क्या होता है? इसको टच कर सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सिंपल, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे बिल्डिंग, ये सब ये पेन टैब एक्सेट्रा। तो इंटेंजिबल क्या? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम लोग सोच सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। गुडविल है, पेटेंट राइट है ना, कॉपी राइट है ना। रॉयल्टी तो इनकम होता है, एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। पेटेंट के अगेंस्ट में रॉयल्टी मिलता है, कॉपीराइट के अगेंस्ट में रॉयल्टी मिलता है। तो पेटेंट कॉपीराइट सब होता है ना। और इंटेंजिबल में और भी कुछ होता है, जैसे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलप की,
एक कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप किया, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या किए, सॉफ्टवेयर डेवलप किए। सॉफ्टवेयर क्या टेंजिबल होता है, इंटेंजिबल, बस डाउनलोड करते इसके बाद काम होता है ना। तो जो डेवलप किए उनके लिए तो एसेट्स है, और हम लोग को बेचता है, उसी से बेचते जा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर भी क्या है, इंटेंजिबल। इसी तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेरा तो कुछ इंटेलिजेंस है ना, तभी पढ़ा रहे हैं। तो जो इंटेलिजेंस, इसको क्या बोलोगे, इंटेंजिबल। और इसको अभी क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटेलेक्ट है ना, इसीलिए तो आप पढ़ा रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ में ना। तो वन टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, और एसेट्स एक्वायर करने के लिए भी किसी को शेयर बेचेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा स्वेट इक्विटी। कैसे सर, मैंने, मेरा आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। तो इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हम हायर करके रखे, सैलरी देते, लेकिन वो सॉफ्टवेयर डेवलप किए, तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया मेरे लिए, एसेट्स होगा, मेरा एसेट्स होगा ना। तो जो एसेट्स है, लेकिन जो डेवलपर, तो उनको देना होगा कुछ, उनको कुछ दिए, उनको कुछ दिए ना, उनको बोले पैसा नहीं देंगे, आपको भी मालिक बनाएंगे। तो उनका मेहनत था, उसके बदले में उनको क्या किए, शेयर इशू कर दिए। और जो शेयर इशू किए वो भी क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, स्वेट इक्विटी। तो तीन तरह का स्वेट इक्विटी होता है। कितना स्वेट इक्विटी हो गया, तीन। एक किसको इशू किए, बोलो, प्रोमोटर को। दूसरों किसको इशू किए, एम्प्लॉयज को। थर्ड किसको इशू किए, और एक्विजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये था आपका इशू ऑफ स्वेट इक्विटी। क्लियर है। जनरली अदर देन कैश होता है, कभी कभी कैश में भी होता है। ठीक है, कैश में होगा तो कैश में आ जाएगा, जनरली अदर देन कैश होता है, राइट। ओके, बोलो समझ में आया सब कुछ। तो इशू में ना बहुत सारे एंट्रीज हम लोग को सीखना है, इतना सारे इशू है, ऑब्वियस बात है। अब आ जाते हैं इशू प्राइस क्या होता है। हम लोग एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, एक एक करके, एंट्री नहीं कि बस एंट्री स्टार्ट कर दो भाई, नहीं, एक एक कंसेप्ट क्लियर करो, क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। टाइप्स ऑफ इशू लिख लिया ना, सॉरी ये टू था टाइप्स ऑफ इशू। पॉइंट थ्री लिखो आप, पॉइंट थ्री लिखो, ये लिखो, इशू प्राइस। इशू प्राइस, क्या प्राइस में इशू किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे क्या प्राइस में इशू किया जा रहा है। तो इशू प्राइस में ये तीन तरह का प्राइस होता है। एक होता है इशू एट पार, क्या बोलते हैं, इशू एट पार। PAR। ठीक है, इशू एट पार मतलब इशू एट फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू है उसी प्राइस में इशू किया जा रहा है। तो इशू एट पार मतलब क्या लिखोगे, देखो इशू एट फेस वैल्यू, इशू एट फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू 10 है, 10 में ही इशू किए तो एट पार इशू। ठीक है ना, फेस वैल्यू 100 है, 100 में इशू किए तो एट पार इशू। सेकेंड, प्रीमियम इशू, प्रीमियम इशू। तो प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से अब प्राइस है। अगर 10 रुपया फेस वैल्यू, इशू किए 12 रुपया, तो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, प्रीमियम है। ठीक है ना, तो फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा प्राइस में इशू करोगे तो उसको क्या बोलोगे, प्रीमियम इशू। इशू एट, इशू एट above, above फेस वैल्यू, जितना एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल टू क्या, इशू प्राइस। ठीक है, अभी बोलो तो ना DLF 2 रुपया का फेस वैल्यू, इशू कितना में लेके आए थे, 600 रुपया, तो बोलो तो कितना प्रीमियम, 598 प्रीमियम था, है ना। तो 2 रुपया फेस वैल्यू, लेकिन प्रीमियम कितना ले रहे थे, 598। ठीक है ना, सर इतना प्रीमियम ले सकता है कंपनी, कितना भी प्रीमियम चार्ज कर सकता है। आपको इशू अच्छा लगा तो खरीदो, नहीं है तो मत खरीदो भाई, आपको थोड़ी बोल रहा खरीदना होगा, कंपनी ऑफर लेके आए ना। तो प्रीमियम का कोई लिमिट नहीं होता, कितना भी प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यस। सी, तो एक तो हो गया प्रीमियम, दूसरा क्या हो सकता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट इशू।
तो डिस्काउंट मतलब क्या, फेस वैल्यू से बिलो प्राइस में, फेस वैल्यू से बिलो प्राइस में इशू कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलोगे, डिस्काउंट इशू। इशू एट, इशू एट बिलो फेस वैल्यू। देखते हैं, सभी जगह नहीं, कुछ केस में इशू होता है, और इशू में होता है, और भी कुछ केसेस में इशू हो सकता है। लेकिन आईपीओ जितना पब्लिक इशू है, जितना भी पब्लिक इशू है, उसमें डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। कंपनी एक्ट 13 बोल रहे, 2013 है ना, 2013 से पहले एक्ट था कौन सा, 1956। उससे पहले भी कुछ एक्ट था, कंपनी एक्ट ही था, लेकिन चेंज होते गए। अभी कौन सा चल रहा है, 2013। तो 2013 कंपनी जाके बोलते हैं कोई भी कंपनी पब्लिक इशू जो लेके आ रहे हैं वो डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग लिख लेंगे आगे। फिलहाल इशू कितना टाइप हो सकता है, 3। एक हो गया एट पार इशू, दूसरा क्या प्रीमियम इशू, थर्ड क्या डिस्काउंट इशू, राइट। हाँ, डिस्काउंट का लेकिन लिमिट होता है, तो कहाँ क्या लिमिट आगे करते जाएंगे, अदरवाइज डिस्काउंट इशू तो होता ही नहीं पब्लिक में, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ इशू समझ, सॉरी प्राइस इशू, प्राइस समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं एंट्रीज में आते हैं, ठीक है। एंट्रीज फॉर इशू, पॉइंट 4, एंट्रीज और इशू ऑफ शेयर्स। अब हम लोग सीखेंगे क्या एंट्री पास करो, ठीक है ना। केस, कैश इशू, ऑब्वियसली कैश इशू ले रहे हो, ठीक है। एक कैश इशू एंड इशू प्राइस पेबल ऑन एप्लीकेशन। आप लोग का इस चैप्टर से 15 मार्क्स आने का चांस है श्योर, ठीक है। अब बाद में जो बोनस राइट है सब से 10 मार्क्स आने का चांस, एक तो 15 मार्क्स श्योर आएगा। 15 मार्क्स में जो क्वेश्चन है ना, उसमें इंस्टॉलमेंट रहेगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, प्रोराटा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली आजकल जो कंपनी शेयर इशू लेके आते हैं ना, उसमें इंस्टॉलमेंट होता ही नहीं, उसमें एट ए टाइम पे करना होता है। तो आप कंपनी का अकाउंटेंट बन जाओगे, अभी इशू लेके आएगा ना, आपको सिर्फ 2 एंट्री पास करना है। क्या एंट्री, 2 ही एंट्री पास करना होगा। लेकिन अब थियोरिटिकली जो सीखोगे, पहले आता था बहुत पहले, अभी तो नहीं आता। आजकल जितना भी शेयर इशू लेके आ रहे हैं ना, जितना कंपनी शेयर इशू लेकर है, पूरा पैसा एप्लीकेशन में पे कर दो, शेयर मिलेगा, नहीं तो पैसा वापस हो जाएगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें कैसे करेंगे, यही सीख रहे हैं ना। अकाउंटेंट बन जाएगा कंपनी का तो यही करोगे, लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट सब आगे सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोले, बोलो कैश इशू है, लेकिन इशू प्राइस पूरा पे करना है, किसमें पे करना है, एप्लीकेशन में पे करना है, राइट, यस। तो अब लिखो एंट्री फर्स्ट। मान लेते हैं एक कंपनी 2 लाख शेयर इशू लेके आए, मान लेते हैं कंपनी कितना शेयर इशू लेके आए, 2 लाख शेयर इशू लेके आए, फेस वैल्यू 10, और इशू लेके आए 15 में, 10 रुपए का शेयर, कितना में बेच रहे हैं, 15 में। तो बोलो प्रीमियम में इशू लेके आए ना, और 15 रुपीज बोल रहे हैं एप्लीकेशन में ही पूरा पे करो, ठीक है। कंपनी में ऐसे तो इशू ओपन टुडे क्लोज 3 डेज आता है, 3-4 दिन का इशू चलता है, उसके अंदर ही हम लोग अप्लाई करते हैं। तो बोलो इस पे पूरा पैसा किसके साथ ले रहे हैं, एप्लीकेशन में ले रहे हैं, तो सबको एक ही साथ तो पे करेंगे ना। अब कितना शेयर इशू लेके आए थे, 2 लाख शेयर, एप्लीकेशन कितना आएगा, कंपनी 2 लाख बेच रहे हैं, कितना एप्लीकेशन आ सकता है, बोलो एक बार सोच के बोलो, कितना एप्लीकेशन आ सकता है, 2 लाख ही आ सकता है, नहीं, पब्लिक को थोड़ी पता कौन कितना अप्लाई कर रहे हैं। 2 लाख के जगह 10 करोड़ भी आ सकता है, ठीक है। 2 लाख के जगह 2,000 भी आ सकता है, तो पता नहीं कितना आएगा, अनसर्टेनिटी है ना। भाई 90% नहीं आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इशू जब किया जा रहा है तो सर्टेन नहीं है कितना एप्लीकेशन आएगा, कौन कौन अप्लाई करेगा, किसको थोड़ी पता। तो कंपनी इसमें पहले देखते हैं
टोटल कितना मनी आया, एप्लीकेशन मनी कितना आ गया वो देखना होता है। दैट मीन्स हाउ मच दे रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लिखो फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो भी एप्लीकेशन मिला वो देखना हो, ठीक है। और हम लोग ऑब्वियसली एंट्री किसका बुक में कर रहे हैं बोलो तो, कंपनी का बुक्स में, शेयर होल्डर्स का बुक्स में नहीं, कंपनी का बुक में। तो कंपनी को पैसा मिला या कंपनी पैसा पे की, मिला, मिला तो कैश आया ना, और कैश तो बैंक अकाउंट में आएगा। तो बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक डेबिट, बैंक तो डेबिट करोगे ना, तो एंट्री क्या करोगे बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट। अब प्रॉब्लम है बहुत सारे होल्डर्स अप्लाई किए ना, सबका नाम लिखते जाएंगे, लाखों होल्डर्स है, लाखों नाम क्रेडिट करते जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए एक नाम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन। क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एंट्री यही करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, राइट। समझ में आया। अब अमाउंट कितना आएगा बोलो ना, कितना एप्लीकेशन मिला, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू इश्यू प्राइस, यही तो मिलेगा ना। अगर 2 लाख की जगह 5 लाख एप्लीकेशन आ गया और 5 लाख 15 करके आया तो 5 लाख इंटू 15 करोगे ना। तो यहाँ लिख लो एक बार, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय, क्या मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। हम शॉर्ट में लिख रहे एपीपी, एप्लीकेशन मनी, ये इंटू करो, बस अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी मिल गया हम लोगों को, रिसीव एंट्री कर लिए। अब सेकेंड एंट्री, अब बोलो कंपनी बेच रहे थे 2 लाख, आ गया 3 लाख, तो 3 लाख रिसीव तो कर लिए ना, क्या 3 लाख शेयर बेच देंगे, 2 लाख बेचेंगे, तो एक्स्ट्रा 1 लाख क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। क्यों सर, रिफंड क्यों करेंगे, आगे आगे को तो इंस्टॉलमेंट ही नहीं है ना, तो रिफंड ही करना होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फॉर, एक ही एंट्री में हम लोग 2 कंबाइन करेंगे, फॉर एप्लीकेशन ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अच्छा बोलो, एप्लीकेशन अभी क्रेडिट किए थे ना, अब उसको डेबिट कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। जितना भी क्रेडिट किए तो डेबिट करो, देखो शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना टोटल, टोटल मतलब जो पहले क्रेडिट किए थे, इसमें से जो एक्स्ट्रा है उनको क्या करना होगा, रिफंड, तो पैसा वापस देंगे ना। जब मिला था बैंक डेबिट किए थे, अब रिफंड करें तो बैंक को क्रेडिट कर दोगे, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट, ओके, एक्स्ट्रा तो रिफंड कर दी। अब जो 2 लाख इशू किए थे उतना के लिए क्या करेंगे, वो तो कैपिटल के लिए किए थे, तो टू शेयर कैपिटल, टू, अब जो इशू किए थे उतना के लिए कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और बोलो ये जो इशू किए थे प्रीमियम में किए थे या नहीं, 10 का शेयर 15, तो 5 रुपये प्रीमियम था, तो कैपिटल में तो 10 रुपया लिखेंगे, उससे जितना एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम अकाउंट में करेंगे। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, पहले शेयर प्रीमियम बोलते थे, लेकिन सेबी जब से आया ना, सेबी का फुल फॉर्म पता है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं, सिक्योरिटीज, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी, ये सबको सिक्योरिटी बोलते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखोगे क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जब से सेबी कंट्रोल में आया तब से इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना शुरू की, और सेबी जब नहीं था तो शेयर प्रीमियम लिखते थे, ठीक है। तो ए था एंट्री, ठीक है। क्या करोगे बोलो, टोटल जो मिला था एप्लीकेशन मनी उसको क्या किया, डेबिट कर दिए। इसमें से रिफंड कितना करोगे, बोलो रिफंड कितना करोगे,
the number of excess application multiplied by issue price. जितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन उसमें मल्टीप्लाई क्या करोगे, इनटू इशू प्राइस, या बैंक में क्रेडिट करोगे. और कैपिटल में कितना करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, है ना. अच्छा हम नीचे लिख देते इसको, हम इसको नीचे लिख देते, यहाँ स्पेस ज्यादा नहीं है तो एरो करके लिखते, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय, बोलो क्या करोगे, फेस वैल्यू, है ना, फेस वैल्यू से जो एक्स्ट्रा प्रीमियम, और फाइनली ये जो करेंगे मतलब प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम. ओके, बस ये दो ही एंट्री पास करना. तो आजकल जितना भी कंपनी इशू लेके आ रहे हैं ना, उसमें सिर्फ यही दो एंट्री आपको पास करना होगा. ठीक है, बट दो एंट्री में 15 मार्क्स तो हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए कॉम्प्लिकेट करना है. तो जो बेसिकली सिखाया गया था पहले जब इशू लेके आए थे, उस टाइम ऐसे इंस्टॉलमेंट में इशू लेके आते थे, तो वही हम लोग को सीखना है. ठीक है, बोर लग रहा है, बोर तो नहीं लग रहा है. ओके, एक एग्जांपल ले, एक एग्जांपल लेते हैं क्लियर करने के लिए. एग्जांपल लिखो, राइट डाउन एग्जांपल 1. जेड लिमिटेड, एक कंपनी जेड लिमिटेड इशूड, जेड इशू लेके आए कितना शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each. Z Limited issued 1 lakh equity share rupees 10 each at a premium of 20%. कितना परसेंट प्रीमियम, 20%, payable on application, payable on application. तो बोलो फेस वैल्यू कितना था, ये फेस वैल्यू 10 था ना एक एक शेयर का. प्रीमियम कितना परसेंट चार्ज करें, तो 10 रुपया पे 20% करो, 2 रुपया, तो 2 रुपया प्रीमियम ऐड करोगे, प्रीमियम तो ऐड करोगे ना, तो 12 रुपया. इशू प्राइस क्या होगी, 12 रुपया. मतलब कंपनी आपको 10 रुपया शेयर दे रहे हैं, लेकिन आपसे कितना ले रहे हैं, तो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया ना, तो वो प्रीमियम अकाउंट में दिखाओगे. ठीक है ना, बिजनेस करके प्रॉफिट नहीं है, कैपिटल इशू करके प्रॉफिट, तो कैपिटल प्रॉफिट प्रीमियम में दिखाओगे. ठीक है ना. अब देखते हैं, कंप्लीट करते हैं. हाँ बोलो बोलो. जेड लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स रुपीज 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 20%. ठीक है, पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन में सारा मनी पे करना है. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, आगे देखो, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख की जगह एप्लीकेशन है 1,80,000 शेयर्स. कितना एप्लीकेशन है, 180, तो एक्स्ट्रा आ गया ना, बेच रहे 1 लाख, आ गया कितना 180. तो जो एक्स्ट्रा है उसको क्या करोगे, रिफंड कर दो, है ना. यस, तो पास एंट्री, कंपनी, यस, पास एंट्रीज, यस, ये है क्वेश्चन. ठीक है, आपको दो एंट्री पास करना है. फर्स्ट बोलो कौन सा एंट्री पास करो, कितना एप्लीकेशन मिला, है ना. 1 लाख बेच रहे थे, 1 लाख आएगा, कितना आएगा तो पता नहीं, कल रिसीव करके देख लो. तो लिखो इन द बुक सब्जेक्ट, अब इसमें ना नरेशन हम लिखेंगे. नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नरेशन पे भी मार्क्स काटेगा. हाँ, कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देता विदाउट नरेशन, तो नरेशन नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर आप नरेशन विदाउट नरेशन नहीं बोले, आप नरेशन नहीं लिखे, तो आधा मार्क्स समझ लो डिडक्ट हो जाएगा. ना मार्क्स काटने के लिए एक्सपर्ट.
जो भी प्रोफेसर लोगों को मार्क्स काटने के लिए एक्सपर्ट है। और जो लोग थोड़ा एजेड है ना प्रोफेसर, वो तो और थोड़ा कंजर्वेटिव है। वो सोचते हैं हम लोग तो इतना पढ़ते थे, हम लोग का मार्क्स नहीं आता था, इन लोग कैसे इतना मार्क्स लेके आ जाते। वो अपने से कंपेयर करते, मार्क्स उसके हिसाब से देता है। क्या करे बोलो, प्रॉब्लम है। अब एग्जाम देके पता नहीं है किसके पास जाएगा, है ना। बहुत प्रॉब्लम है सीई में। इसीलिए ना कॉपी चेक होना चाहिए बाय कंप्यूटर, होना चाहिए ना। करेक्ट है तो फुल मार्क्स मिलेगा, गलत है तो जीरो मिलेगा। लेकिन प्रॉपर जेन्युइन चेकिंग होगा या नहीं। सर कंप्यूटर को हैक कर लेंगे, तब जेन्युइन चेकिंग कैसे होगा। फिर भी कंपैरेटिवली चेकिंग अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए एग्जाम पैटर्न ही चेंज करना होगा। जर्नल एंट्री लिखोगे उसमें नहीं होगा, उसमें एक एक का ऑप्शन दिया जाएगा कि अरे इशू किए तो एप्लीकेशन मनी कितना है, ऑप्शन ए बी सी, ठीक है ना। मतलब एमसीक्यू पैटर्न में आ जाएगा, तभी हो सकता है। एनीवे उसको छोड़ो, अभी आप लोगों को तो ये सब नहीं करना है। यस, तो पास एंट्री किसका बुक में एंट्री करोगे बोलो। इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, तो लिखो इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड जर्नल एंट्री। आजकल ये होता है आप लोग का कॉपी चेक करने के लिए ना, घर में भेजते नहीं, घर में नहीं देते पेपर, सेंटर में आके चेक करना होता है। कॉलेज में वो सेंटर में आके चेक करना होता है। उनको बोलते हैं आपको ये सब पेपर दिया जा रहा है, आप यहाँ आके चेक करो, ठीक है ना। तो घर में तो प्रॉब्लम क्या होता था ना, बच्चा लोगों को बोलता था, घर पे ट्यूशन पढ़ा रहा है, सबको बोल दिया तुम चेक करो चेक करो, ठीक है ना। वो बोल देता है इसमें ये होने से काट देना, ये होने से ठीक कर देना। स्टूडेंट लोगों से चेक कराते थे। देखो ये होता था, तो प्रॉब्लम इस तरह होता था। फिर घर में क्या और प्रॉब्लम होता था, घर में वाइफ के साथ कुछ झमेला हो गया, बस गुस्सा तुम लोग के ऊपर आ गया। वाइफ का झमेला स्टूडेंट पे आ गया, पेपर चेक कर रहे थे ना, ये सब होता है। फिर 3-4 कॉपी चेक किया, सब फेल है, और गुस्सा बढ़ गया, तो बाकी सबको एवरेज देते गए, वही फेल ही तो है, तो एवरेज मार्क्स हो जाता है। नहीं, कभी कभी चेक करने का मौका मिलता है। कॉलेज में, क्यों हम किसी कॉलेज में involved हैं, तो क्या होता है ना, कभी कभी मौका मिलता है। बाद में बताएंगे बाद में बताएंगे, इसी चैप्टर में आएंगे, यानी उस तरफ शेयर में आएंगे, ठीक है। क्या हुआ था इंसिडेंट बताएंगे एक एक करके। ओके, जर्नल एंट्रीज में आते, फर्स्ट एंट्री बोलो कितना एप्लीकेशन मिला था। 1 लाख एप्लीकेशन या 1,80,000, 1,80,000 तो पैसा आया ना। तो एंट्री लिखो, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या एप्लीकेशन मनी तो मिला ना, टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। बताओ कितना एप्लीकेशन आया, एक बार ब्रैकेट में दिखा देते। 180 आया ना, और एप्लीकेशन में कितना पे करना है, पूरा 12 रुपया। तो 2 रुपया प्रीमियम था, तो 12 रुपया करके मिलेगा ना। तो 180 को मल्टीप्लाई करो कितना से, 12 से, 2 लाख, सॉरी 2,16,000, 216 है ना। तो कितना रहा बोलो, 1,60,000। कितना है, 21,60,000। नरेशन लिख के दे रहे, ठीक है। लिखोगे नरेशन इस तरह, बिंग, बिंग तो अलॉयज लगा दोगे। अच्छा, अलॉयज बिंग नहीं, फॉर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंग ही लिखना होगा ऐसा होगा। बिंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बोलो कितना का एप्लीकेशन मनी मिला, फॉर कितना, 1,80,000 शेयर्स एट द रेट ₹12 each, बस हो गया। कितना मिला एप्लीकेशन, क्या रेट से मिला वो लिख दो। तो फर्स्ट रिसीव कर लिया एप्लीकेशन मनी, कंप्लीट। ओके, अब सेकेंड एंट्री एक साथ करेंगे।
बोलो टोटल एप्लीकेशन मनी हम लोग क्रेडिट कितना किए, 21 लाख, उसको डेबिट कर दो, ट्रांसफर करोगे ना, तो डेबिट कर दो, देखो शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बोलो कितना क्रेडिट किए थे, 2160 किए थे ना, डेबिट कर दो 21,60,000। अब अलोएस पहले देखोगे किसका कितना एक्स्ट्रा आया, एक्स्ट्रा आया क्या, एक्स्ट्रा तो रिफंड करोगे, तो टू बैंक कर दो, जब रिसीव का उल्टा कर दोगे ना, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बोलो एक्स्ट्रा कितना आया था, 80,000, 80,000 एक्स्ट्रा आया था, और एप्लीकेशन में तो 12 रुपया ही पे किए थे, तो 12 रुपया करके रिफंड कर देंगे, कितना हो रहा है बोलो, 9,60,000। कितना रिफंड करोगे, 9,60,000 रिफंड कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं, बोलो एक्स्ट्रा तो हो गया ना, अब इशू कितना किए थे, 1 लाख। अब जो इशू किए उनको तो शेयर देंगे, शेयर देंगे मतलब कैपिटल आ जाएगा, टू, अच्छा इसमें कौन सा शेयर इशू किए थे, इक्विटी या प्रेफर्ड, तो मेंशन करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ कुछ मेंशन नहीं करोगे तो भी इक्विटी माना जाता है, ओनली शेयर मतलब इक्विटी माना जाता है, तो लिखो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। और इसमें प्रीमियम भी तो था ना, प्रीमियम था ना, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब बोलो शेयर कितना इशू किए थे, 1 लाख, तो 1 लाख का ही तो शेयर देंगे ना, तो कैपिटल में कितना लिखोगे, हम एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कैपिटल में लिखो 1 लाख, फेस वैल्यू क्या था 10, तो 10 लाख है ना, कैपिटल क्रेडिट करोगे कितना, 10 लाख। तो बोलो प्रीमियम कितना, 1 लाख, 2 रुपया प्रीमियम है, तो ये लिखोगे 2 लाख, ठीक है। अब तीनों को ऐड करके देखोगे उतना ही आ गया, ठीक है। तो ये था एंट्री, तो अब जब अकाउंटेंट बन जाओगे कंपनी का, बस आपको सिर्फ ये 2 एंट्री पास कर, टोटल मनी मिल गया, तो किसी का एरियर होने का चांस नहीं है, फॉरफीचर हो ही नहीं सकता, तो इंस्टॉलमेंट इशू में ही फॉरफीचर इशू हो सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अगर एट ए टाइम इशू होता है ए एंट्री करो, क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। नरेशन 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 लिखो, अच्छा इसमें कंपाउंड एंट्री की एक्चुअली, रिफंड भी इसी में दिखा है, ट्रांसफर भी इसी में किया ना, तो नरेशन थोड़ा लेंदी हो गया, तो लिखो इसमें बिंग, पहले कितना रिफंड किया, 80,000 एप्लीकेशन रिफंडेड, कॉमा 80,000 एप्लीकेशन क्या किए, आप लिख रहे हो क्या नहीं, ओके, 80,000 एप्लीकेशन क्या किए, रिफंड किए, एंड 1 लाख, 1 लाख शेयर्स issued and transfer टू, कहाँ ट्रांसफर किए, कैपिटल में और प्रीमियम में ना, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम अकाउंट, कॉमा, इसके बाद एक और टर्म लिखना होगा, इसमें ना कंपनी को डिसीजन लेना होता है, बोर्ड को डिसीजन लेना होता है, किसको रिफंड करे किसको अलॉट करे ना, तो बोर्ड जब डिसीजन लेता है, बोर्ड मीटिंग में डिसीजन होता है, और उस मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है, पता है ना, एजेंडा होता है मीटिंग, है ना, मिनट्स, एजेंडा, तो बोर्ड्स मीटिंग में डिसीजन होता है बोर्ड, तो इसलिए लिखना होगा एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर डेटेड, कौन सा डेट में मीटिंग था, क्वेश्चन में सब नहीं लिखे, नहीं रहेगा, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एज पर कहीं पे बोर्ड्स रेजोल्यूशन, कहीं पे शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन, जहां जहां लिखना होगा इस पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन, BOARD अपोस्ट्रोफी, बोर्ड्स रेजोल्यूशन,
रेजोल्यूशन नंबर, कौन सा नंबर रेजोल्यूशन, एंड डेटेड, कौन सा डेट में रेजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है। तो ये था आपका एंट्रीज। और इशू लमसम, इसको बोलते हैं लमसम इशू, मतलब एट ए टाइम पैसा पूरा ले लिए। और आगे जब इंस्टॉलमेंट होएगा तो इसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये सब आएगा ना। फिर अलॉटमेंट में कोई फेल किए, कॉल में कोई फेल किए तो एरिया, फिर इसमें कोई एडवांस पे कर दिए, वो सबका धीरे धीरे एक एक करके हम लोग सीखेंगे। रिफंड हो या शेयर अलॉट हो, किसको अलॉट किए, वो सब डिसीजन होता है ना। हाँ, ट्रांसफर कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो, ये सब डिसीजन के हिसाब से, इसलिए बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ये देखो, क्लियर है। रिसीव एंट्री में नहीं करोगे, रिसीव आज कोई पे किए, कल कोई पे किए, इशू पीरियड के अंदर ही हो रहा है ना, उसके लिए अलग से रेजोल्यूशन किया है, बस पैसा आया आगे। हाँ, अब आगे सीखेंगे ना, आगे सीखेंगे। फॉरफीचर में भी डिसीजन होगा ना कंपनी का, तो सब में लिखेंगे कहाँ कहाँ रेजोल्यूशन नंबर डेटेड, वो सब आगे सीखेंगे। ओके, आज यहीं पे छोड़े, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्टॉलमेंट इशू का करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से मिलेगा आपको, क्वेश्चन जो मिलेगा ना वहीं से मिलेगा, बट ये बेसिक एंट्रीज है। आज हम लोग सीखे कितना टाइप का इशू होता है एंड सो ऑन, ठीक है।